सोचता हूँ तो लगता है कैसी मृग तृष्णा थी वो। मुस्कान इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर मुझे मुस्कान का वापस इस दुनिया में आने का इंतजार था। सब यही कहते हैं कि जाने वाले कहाँ लौट कर आते हैं, पर क्या शायद ऐसा हो सकता है कि मुस्कान ने जो मेरे साथ वादा किया था उसे निभाया हो उसने। सच में मुस्कान ने दोबारा जन्म लिया हो मेरे लिए। अगर उसने जन्म लिया है तो वो कहाँ है? शायद मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की मुस्कान को ढूंढने की, और अगर आज कोशिश करना भी चाहूं तो कौन से रास्ते की तरफ कदम बढ़ाऊं जो मुझे मुस्कान तक ले जाए। मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि मुस्कान ने नया जन्म लिया है और मेरी किस्मत और मेरी कोशिश मुझे उसके सामने ले भी गई, तो भी मैं कैसे पहचान पाऊंगा उसे? कैसे? देखा दिया, कितने सालों की यादें इकट्ठा करके रखी हैं इसने। माँ, मैं इन्हें यादें नहीं मानती। जो यादें बॉक्स में बंद की जाए, मेरे ख्याल से वो याद करने के काबिल नहीं होती। एनीवे, अब क्या किया जाए इन सब चीजों का? करेंगे क्या? किताबें किसी जरूरतमंद को दे दो और बाकी का सामान फिकवा दो। ओके। दुर्गा, इतने सारे बॉक्सेस थे, उनमें से इतना ही सामान निकला? एक्चुअली आंटी, जितने बॉक्सेस की सफाई मैंने की ना, उसमें से तो बस इतना ही सामान निकला, और फिर मुझे भी नींद आ गई थी, इसलिए सारे बॉक्सेस देख नहीं सकी। दुर्गा, कहीं तुम्हें आर्यन ने कुछ? नहीं आंटी, भला आर्यन मुझसे कुछ क्यों कहेगा? वो तो जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो आर्यन आ गया। और आप तो मेरी आदत जानती हैं ना, एक बार बोलना शुरू कर दूं बस बोलती ही चली जाती हूँ। बस वही हुआ, मैं बोलती चली गई, बोलती चली गई, बोलती चली गई, और काम भूल गई। तो फिर नींद कब आई? नींद बात करते करते। अच्छा वैसे आंटी, जो बाकी सफाई है ना, मैं जल्दी कर दूंगी, प्रॉमिस। ओह गॉड, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। दीदी ने बुलाया था मुझे, आई टोटली फॉरगॉट। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखा दिया, दुर्गा झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई। आर्यन की नस नस से तो मैं वाकिफ हूं, लेकिन लगता है अब दुर्गा से भी पहचान होने लगी है मेरी। आर्यन की आंखों में तैरते हुए आंसू, जिन्हें वो मेरे सामने छलकने नहीं देता, उन्हें देखने की तो आदत पड़ गई है, लेकिन आज दुर्गा की आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश भी देख ली मैंने। बाबूजी, आप तो सिर्फ खुशी को खिला रहे हैं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लीजिए ना। बेटे क्या कर रहे हो? इतना कुछ बना लिया कि देखते ही नहीं है पर गई। कहाँ कुछ खास बनाया है, सिर्फ थोड़े से डिशेस तो बनाए हैं, कुछ आपके पसंद के और कुछ वृंदा की पसंद के। विशु, वो हलवा पास करना। बाबूजी, स्पेशली आपके लिए बनवाया है, कम शक्कर वाला। आपको डायबिटीज है ना, इसलिए आपका ध्यान रख के। बैठो बेटे बैठो। बुआ, आपको पता है इसे रात को नींद में चलने की आदत है। रात के 2-3 बजते ही इसका एक ही ट्रैक बजता है, अपने रूम से रेफ्रिजरेटर तक। ओके, मेरा खाना हो गया। गुड नाइट एवरीवन। अरे तुमने ठीक से खाया? हाँ, that's enough, mom. Okay? गुड नाइट। गुड नाइट निशा। विशाल बेटे, आई थिंक इवन यू आर थ्रू। Yes, Dad. जाओ बेटे, रात बहुत होगी, सो जाओ। Yeah. Good night. Good night, everyone. गुड नाइट विशाल। Good night. ओके बेटे, मैं चलता हूँ। जी। गुड नाइट बेटे। गुड नाइट। टेक Good night, केयर। पापा। I'll say good night. गुड नाइट बेटा। ठीक है? शांता भाई, तुम्हें कितनी बार कहा है, इतनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी जब मेरे स्पेशल गेस्ट आए तभी निकाला करो। क्यों निकाली? वो मैम साहब, मैंने सोचा। तुम सोचो मत, सिर्फ अपना काम करो, ओके? ये सब क्रॉकरी स्टेरलाइज, मेरा मतलब है गर्म पानी में उबाल के साफ कर दो और वापस रख दो। अंडरस्टूड? जी अच्छा मैम साहब। जाओ। गुड नाइट हनी।
रेवती, जी ये तुम्हें मेहमान लगे? बाहर के लोग? ये अपने लोग हैं, घर के लोग हैं। विशु प्लीज, सिर्फ घर में रहने से कोई घर के लोग नहीं बन जाते। ये सिर्फ तुम्हारे अपने लोग हैं। मैं उन्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। और मैं अपने लोग किसे मानूंगी किसे नहीं मानूंगी वो मेरी चॉइस होगी। एंड यू नो मी विशु, मुझे सिर्फ अपने स्टैंडर्ड के लोगों से रिश्ता बनाना अच्छा लगता है। ओके, गुड नाइट। हाय मासी, हाय, कैसे था आपका पहला दिन स्कूल का? मैं रोया था। हाँ, ब्रेव बॉय रोया था। वेरी बैड। कल से मत रोना। हाँ, आप गुड बॉय हो जाओगे ना तो मैं रोज 2 चॉकलेट्स दूंगी। 2 चॉकलेट? यस, 2 चॉकलेट्स। अब चले? हाँ। टैक्सी भी नहीं मिल रही आज। आर्यन, आर्यन, हाय आर्यन, तुम यहाँ? तुम यहाँ? एक्चुअली वो मैं आलोक के कुछ एडमिशन के पेपर्स रह गए थे, वो देने आया था। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम देके आ जाओ, हम दोनों यही तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम जाओ ना। क्यों? हमें लिफ्ट नहीं दोगे? दुर्गा, अगर मैं घर जा रहा होता तो लिफ्ट जरूर देता। यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके दुर्गा, बाय बाय। आलोक, ये आर्यन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देने आया है? फॉर्म्स तो मैंने भर दिए थे। आलोक के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो नहीं थी। और अगर स्कूल में कुछ देना ही था तो आर्यन वो पेपर्स मुझे दे सकता था। वो तो जानता था कि मैं आलोक को स्कूल से लेने आने वाली हूँ। आर्यन को स्कूल में आने की जरूरत क्या पड़ी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आर्यन मुझसे कुछ छुपा रहा है। हेलो मिस्टर सोनी। जी कहिए। आई एम आर्यन राज सिंह। देखिए, एडमिशन के लिए कल आखिरी दिन था। अब हमने एडमिशन देना बंद कर दिया है। जी, हमें एडमिशन जो करानी थी वो कल करा चुके हैं। एक्चुअली मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने आया था। देखिए, आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूनिफॉर्म के लिए या किताबों के लिए, आप ऑफिस में जा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे किसी लड़की का एड्रेस चाहिए था, छोटी बच्ची का। उसने कल ही आपके स्कूल में एडमिशन लिया। देखिए, ये कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं है, स्कूल का ऑफिस है। मैं जानता हूँ मिस्टर सोनी, बट प्लीज आप भी मेरी प्रॉब्लम समझिए। एक्चुअली इस बच्ची के परिवार के साथ हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है और वो इस शहर में नए आए हैं। देखिए, आप खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर सोनी प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट यू। एक एड्रेस का ही तो सवाल है। ठीक है, नाम बताइए। आर्यन, बताया तो था आपको। जी, आपका नहीं, बच्ची का नाम। बच्ची का तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता है। 15 दिसंबर, ओमकारेश्वर। ये काम बड़ा मुश्किल है। या तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आइए या तो फिर आप फुर्सत से आइए। मिस्टर सोनी, इट्स एन इमरजेंसी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। एक मिनट। हेलो जी सर। हाँ सर, सर लिस्ट तैयार है, मैं अभी आता हूँ सर। देखिए, मुझे अभी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाना होगा, आप प्लीज जाइए। सोनी साहब प्लीज। मिस्टर सोनी प्लीज, वो एड्रेस मेरे को दे दीजिए। मैंने आपसे कहा मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी काम है, आप प्लीज जाइए। सर प्लीज, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज जाइए।
मुस्कान, मुस्कान, कल तुम्हें तुम्हारे नए जन्म के रूप में मैं देख नहीं पाया, पर आज मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। शांताबाई, गॉड ये सुबह सुबह बच्चे इतना शोर मचाते हैं। शांताबाई कब से डोरबेल बज रही है, प्लीज दरवाजा खोल दो और बच्चों को बोलो कि बाहर जाके खेले। जी कहिए। घर में कोई है? साहब तो 8 बजे निकल गए ऑफिस के लिए और मैम साहब 12 बजे से पहले उठती नहीं है। आप बोलो आपको क्या काम है? कोई बच्ची? मुझे तो कोई बच्चे नहीं है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम्हारी बच्ची नहीं, घर में कोई बच्चे हैं? ओ ऐसा बोलो ना, मेरे साहब और मैम साहब की बच्ची। हाँ पर आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? कोई फैमिली मेंबर जिससे मैं बात कर सकूं? मेरी उनकी पुरानी जान पहचान है। पुरानी जान पहचान? खैर एक बात बताइए, ये लोग अभी शिफ्ट हुए यहाँ पर? हाँ। कहाँ से? मुझे लगता है ये लोग ओमकारेश्वर से आए हैं। हाँ बराबर, लेकिन आपको सब मालूम है, फिर आप क्यों मुझे पूछ रहे हैं? और उस बच्ची का बर्थडे 15 दिसंबर को आता है। बराबर, 15 दिसंबर को ही उसका बर्थडे आने वाला, अभी कुछ ही दिनों के बाद आएगा। बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। और अभी 2-3 दिन पहले उसका एडमिशन लिटिल एंजल स्कूल में कराया गया था। हाँ कुछ वही नाम के स्कूल में। अरे 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 संभल के। इनमें से कौन है वो बच्ची? कौन? वही बच्ची, वो लाल ड्रेस वाली। लेकिन इसे तो 4 साल का होना चाहिए, ये तो बड़ी लग रही है। हमारी प्राची तो अपना 10वां हैप्पी बर्थडे मनाने वाली है। 10वां हैप्पी बर्थडे? हाँ। नहीं, ये मुस्कान का नया रूप नहीं हो सकता। मुस्कान को तो अभी इस दुनिया से गए ही 5 साल हुए। तारीख सही है, जगह भी सही है, लेकिन ये मुस्कान खुशी? ओह माय गॉड, तुम्हें कुछ समझ में आता है? एक तो सुबह सुबह मेरे घर में शोर करके मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। अभी मेरा इतना एक्सपेंसिव शोपीस। यू आर नॉट सपोज्ड टू टच माय एक्सपेंसिव आइटम्स, डू यू अंडरस्टैंड? शांताबाई कहाँ हो तुम? आई मैम साहब, आई। तुम कहाँ थी? सुबह से इतनी डोरबेल्स बज रही, सुनाई नहीं देती तुम्हें? हाँ मैम साहब, मैं दरवाजे पे थी। क्यों? वो कुरियर वाला आया था ना, आपका लेटर लेके आया। कहाँ रखा? ये यहाँ टेबल पे है। अच्छा ठीक है, इसी वक्त इस लड़की को अपने कमरे में ले जाओ प्लीज। इसे कहना वहीं रहे। जी मैम साहब, जी। चलो बेटा।
विशु के परिवार वालों से आने से मेरी तो पूरी लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब हो गई है। एक तरफ वो बूढ़ा ससुर, दूसरी तरफ वो झल्ली सी सीधी सी ननंद, और सबसे इरिटेटिंग खुशी, जो खुशी कम और गम ज्यादा बांटती है। इन दोनों फॉर्म्स में गलतियां थी। खुशी मेरा 15 दिसंबर को ओंकारेश्वर में पैदा हुई और ये प्राची गुप्ता भी उसी तारीख को ओंकारेश्वर में पैदा हुई, लेकिन इन दोनों के जन्म के साल अलग अलग हैं। खुशी मेरा 4 साल की है तो प्राची गुप्ता 9 साल की। इन दोनों फॉर्म्स ने हमें चक्कर में डाल दिया। थैंक गॉड ये मामला सुलझा। तो आप ये फॉर्म लेकर जाइए और इनके रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालें। क्यों मैं नहीं मान लेता कि ऐसा कुछ नहीं होता। पुनर्जन्म। मुस्कान ने मरने के बाद मुझसे वादा किया कि वो आएगी, और मैं उसे आज तक सच क्यों माने चले जा रहा हूं। 15 दिसंबर और ओमकारेश्वर सुनकर एक बार फिर से मैं मुस्कान को ढूंढने निकल पड़ा, और अंजाम क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये महज एक इत्तेफाक ही था। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खुशी खेल खेल में काली माँ की इतनी अच्छी तस्वीर बना जाती है। क्यों मुझे इतना अजीब सा लग रहा है? कुछ अजीब अजीब सी बातें तो खुशी के जन्म के वक्त से ही हो रही हैं। मुझे याद है जिस दिन वो पैदा हुई थी, कोई आदमी हमारे घर पर यह प्रस्ताव आया था कि क्या इस घर में किसी बच्ची ने जन्म लिया है। कौन था वो? क्या खुशी के इस दुनिया में आने से पहले ही किसी को खुशी की इस दुनिया में आने की भनक मिल गई थी? और फिर खुशी का कभी अचानक रोना, अचानक हंस पड़ना। क्यों मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता है कि खुशी जैसे आम बच्चे से अलग सी है, पर कौन सी ऐसी बात है उसमें जो आम नहीं?